ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अब बिना किसी ताखीर के मैं हाफिज़ व कारी सैयद सुफियान साहब को दावत सुखन दूंगा कि वो आए और अपनी प्यारी आवाज़ के अंदर कलाम पाक की तिलावत सुनाकर हमारे कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। सुनाओ नगमे कुरान कि हम बेदार हो जाए, सुनाओ नगमे कुरान कि हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाए और ज़माने भर के सारे कुतुब खानों को चाहो तो जला दो, जलेगा क्या मेरा कुरान जो एक हाफिज कुरान के सीने में है। अदब से बैठ जाओ, कारी कुरान आते हैं, कसम अल्लाह की ये रसूल अल्लाह के मेहमान आते हैं। मैं दावत सुखन दूंगा हाफिज कारी सैयद सुफियान साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد
वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। ये थे हाफिज़ व कारी सैयद सुफियान साहब, जो कुरान मजीद की बाबरकत आयतें सुनाकर हमारे क़ुरूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। अब आओ बिना किसी ताख़ीर के महफिल का रुख बदलते हुए हम नाते रसूल की तरफ चलते हैं। चल रही है बादे सबा झूम कर, आई है रोज़े मुस्तफ़ा चूम कर, रूह परवर मदीने की आए हवा, पर ये नाते मुस्तफ़ा झूम कर। तो नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत सुखन दूंगा। अयान मकसूद पटेल को वो आए और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। ये बच्चे नाते रसूल भी सुनाएंगे, कुछ दीनी बातें भी बताएंगे। आप लोगों से बस यही अपील है कि इन्हें गौर से सुने, सुबहान अल्लाह कहते रहे, माशा अल्लाह कहते रहे, बच्चों की हौसला अफजाई करें। कल यही बच्चे अल्लाह के फजल से आलिम दीन और हाफिज़ कुरान बनकर चमकेंगे और ये मिंबरों पर खुतबे देते नजर आएंगे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों के इल्म में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ सुनने से पहले एक मरतबा हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कम कर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, कि सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, कि सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत ये क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत ये क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, कि सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत ये क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत ये क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। कि बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, कि बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अयान मकसूद पटेल जो
अपनी प्यारी आवाज़ के अंदर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे। हवाओं में महफिल के रुख को पलटते हुए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सवाल और जवाब के लिए दावत सुखन दूंगा मदरसे की छोटी छोटी बच्चियों को। सैयद इरम राफिया जमाहिर आलम। इरम थोड़ी इधर इरम इधर अजू अजू थोड़ी अजू आने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे कुछ दीनी सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी हाँ, जरूर। इंशाअल्लाह मैं आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा पहला सवाल यह है कि नमाज के शराइत कितने हैं और कौन कौन से हैं? नमाज के शराइत 6 है और वो ये है: तहारत, सत्र औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। मेरा दूसरा सवाल यह है कि नमाज के फराइज कितने हैं और कौन कौन से हैं? नमाज के फराइज 7 है और वो ये है: तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, कायदा आखिरा, खुरूज भी सुनी ही। मेरा तीसरा सवाल यह है कि वुजू के फराइज कितने हैं और कौन कौन से हैं? वुजू के फराइज 4 है और वो ये है: मुंह धोना, दोनों हाथ कोने समेत धोना, चौथा ही सर का मसा करना और दोनों पैर तखनों तक धोना। मेरी प्यारी बहन, जब मुंह धोए तो कौन सी दुआ पढ़े? जब मुंह धोए तो ये दुआ पढ़े: अल्लाहुम्मा बय्यिद वजही बिनूरिका फिद दुनिया वल आखिरा। मेरी प्यारी बहन, जब दोनों हाथ धोए तो कौन सी दुआ पढ़े? जब दोनों हाथ धोए तो ये दुआ पढ़े: अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी व हासिबनी हिसाबन यसीरा व इन्नी अऊज़ु बिका अन तुअतिनी किताबी बिशिमाली। मेरी प्यारी बहन, जब सर पर मसा करे तो कौन सी दुआ पढ़े? जब सर पर मसा करे तो ये दुआ पढ़े: अल्लाहुम्मा गस्सिनी बिरहमतिका वनज्जिनी मिनल अज़ाबिक व अंज़िल अलैया बरकातिक। मेरी प्यारी बहन, जब दोनों पैर धोए तो कौन सी दुआ पढ़े? जब दोनों पैर धोए तो ये दुआ पढ़े: अल्लाहुम्मा सब्बित कदमी अला सिरातिका मुस्तकीम व जअल जंबी मग़फ़ूरा व जअल मग़फ़ूरा व तिजारत लन तबूर। मेरी प्यारी बहन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जवाब दिए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये थी हमारे मदरसे तालीमुल इस्लाम की बच्चियाँ। मदरसे नूरानी तालीम इस्लाम जिंदाबाद। हमारे मदरसे की छोटी छोटी बच्चियाँ जो दीन की ज़रूरी बातें बयान कर रही थी, जिसका इल्म हर मुसलमान को होना ज़रूरी है। अब मैं महफिल के रुख को पलटाते हुए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सवालों जवाब के बाद मैं तकरीर के लिए हुमेरा मुज़क्किर पठान को दावत सुखन दूंगा। वो आए और बेहतरीन अंदाज में दीन की बातें बयान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाह रसूलिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनस शाहिदीन वस्साकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम लिल्लाहि हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरत मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत मुबारका पेश की है। उसमें कुछ रोशनी डालने से पहले आकाए नामदार मक्की व मौली ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत मुबारका पेश की है। उसका साने नुज़ूल यह है कि एक मर्तबा कुफ़ार की जमात को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि खुदाए वहदहु ला शरीक की तौहीद की दावत दी और उनके सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया। तो काफिरों ने यह कहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ठुकरा दिया कि हम तो अल्लाह के बेटे और दोस्त हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, अर्ज करो, ए अल्लाह के रसूल, आप उन मुनकिरों तक खुदा रसूल का पैगाम पहुंचा दीजिए। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत का दावा करो तो मेरी पैरवी करो। मेरे मोहब्बत के बगैर अल्लाह तुम्हें महबूब नहीं बना सकता। अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूलियत हासिल करना चाहते हो तो जब तक तुम मेरी मोहब्बत ना करोगे हरगिज़ खुदा के महबूब नहीं हो सकते। अपने सीनों में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा करनी होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी मोहब्बत से सरफराज फरमाएगा। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदरसे नूरानी तालीमुल इस्लाम की बच्ची जो बड़ी अहम बातें बयान फरमा रही थी। अब मैं तकरीर के बाद महफिल का रुख पलटते हुए अहादीस की तरफ करूँगा और हमारे मदरसे के कुछ छोटे छोटे बच्चे आएंगे और अहादीस सुनाएंगे। फैज़ महिउद्दीन पटेल, हसनैन गुलाम पटेल, हमज़ा इरफान पटेल, हसनैन मोइन गंजेरी, मिस्कात फातिमा, अब्दुल सत्तार, आयत अकरम, माहिरा मुज़क्किर। सब बैठ जाओ नीचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अपने बच्चों को मदरसे में भेजो और ये हदीस सुनाओ। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म सीखने के लिए वो घर से बाहर निकलता है और अल्लाह ताला उनको जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जब अपने बच्चों को मदरसा या स्कूल या खेलने को बाहर निकले तो ये तलकीन करें कि तुम्हारे जैसे किसी को भी तकलीफ ना पहुँचे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे हाथ और जुबान से
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को गाने बाजों और फिल्मी ड्रामे सुनने और देखने से मना करो और उनको यह हदीस सुनाओ कि अल्लाह पाक के आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गाने वालों के पास बैठे कान लगाकर ध्यान से सुने, बरोज़े क़यामत उसके कानों में शीशा उड़ेल लेगा। अल्लाह ताला उसके कान में शीशा उड़ेलेगा। अल्लाह ताला उसके कानों में शीशा उड़ेल लेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने बच्चों को सलाम करना आदब से सिखाइए और घर से बाहर निकलते वक्त और घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना कहे और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनाइए हर शख्स को, ख्वाह तुम उसे जानते हो या नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आपका बच्चा झूठ बोले तो उसे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनाए, झूठ इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है, बुराई जन्नत की तरफ ले जाती है। और अपने वालिदैन को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों के सामने कभी झूठ ना बोले, हमेशा सच बोले और आपके बच्चों के सामने कभी झूठ ना बोले और हमेशा सच बोले और आपके बच्चों को भी हमेशा सच बोलने की तलकीन दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहीं बैठे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने बच्चों के दिलों में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डालने के लिए उनको खूब दुरूद सलाम पढ़ने की आदत डाले और उनको ये हदीस शरीफ सुनाओ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वे रोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब कोई होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने बच्चे को अच्छे से अखलाक सिखाओ और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनो, जो तुमसे ताल्लुक तोड़े उससे ताल्लुक जो तुमसे महरूम करे उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ करो। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैसे लेने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे मदरसे नूरानी तालीमुल इस्लाम के छोटे छोटे बच्चे जो हुजूर पाक की बड़ी अहम
और अहादीस मुबारका सुना रहे थे, जिसमें हमारे लिए दर्स इबरत है। अखलाक व किरदार की अहादीसें हमने सुनी। अल्लाह ताला इन बच्चों को भी वक्त का आलिम दीन और हाफिज़ कुरान बनाए और हमें इन हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आओ महफिल का रुख पलटते हुए अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए एक बच्चे को दावत सुखन दूँगा। मोहम्मद अरमान जमाहिर आलम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी का खौफ खाए आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए। गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए। हम कहाँ जाए आपके होते हुए। सामने है अली के लाल उसवा आपका। सामने है अली के लाल उसवा आपका। मैं ये कैसे मान जाऊँ शाम के दरबार में। मैं ये कैसे मान जाऊँ शाम के दरबार में। छीन ले कोई रिदाए आपके होते हुए। छीन ले कोई रिदाए आपके होते हुए। ये तो सकता नहीं, ये बात मुमकिन ही नहीं। ये तो सकता नहीं, ये बात मुमकिन ही नहीं। मेरे घर आलम आए आपके होते हुए। मेरे घर आलम आए आपके होते हुए। कौन है अल्ताफ अपना हाल दिल जिससे कहे। ज़ख्म दिल किसको दिखाए आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ये था हमारे मदरसे का एक छोटा सा बच्चा जो अपनी प्यारी आवाज़ के अंदर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहा था। आप लोगों से फिर एक बार यही अपील है कि आप सुभान अल्लाह माशा अल्लाह से बच्चों की हौसला अफजाई करें। अब मैं इसके बाद सवाल और जवाब के लिए दो बच्चियों को दावत दूंगा, आलिया इसराइल, फातिमा इसराइल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम उसका सही जवाब दोगे? इंशाल्लाह हाँ बहन, आप पूछिए, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो मेरा पहला सवाल यह है कि अगर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू में याद आए तो क्या करे? अगर सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू में याद आए तो 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 और सूरत और खड़े हो जाए और सूरत मिलाए, फिर रुकू करे और आखिरी में सजदा सहाव करे। तो फर्ज की पहली 2 रकातों में सूरत मिलाना भूल जाए तो क्या करे? सूरत मिलाना भूल जाए, रुकू में याद आए तो पिछली 2 रकातों में पढ़े और आखिरी में सजदा सहाव करे। फर्ज की पहली 2 रकातों में से किसी एक रकात में सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू के बाद याद आए तो क्या करे? तीसरी या चौथी में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाए और सजदा सहाव करे। अगर सुन्नत या निफल में सूरत मिलाना भूल जाए और रुकू के बाद याद आए तो क्या करे? आखिरी में सजदा सहाव करे। पहली में अलम तरक़ैफ़ और दूसरी में इला फिकुरई छोड़कर और तल्लज़ी पढ़ना कैसा है? दूसरी में एक छोटी सूरत पढ़ना मना है और भूलकर शुरू कर दी तो खत्म करे छोड़ने की इजाजत नहीं है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहन तू खूब, अल्लाह ताला आपको और हम सबको सुनने सुनाने से ज्यादा उस पर अमल करे और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुब आमीन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये थी मदरसे की बच्चियां जो एक नमाज के बहुत ही अहम मसाइल हमें बयान कर रही थी। अब मैं इनके बाद तकरीर की तरफ रुख करते हुए अयान अल्ताफ़ पटेल को दावत दूंगा कि वह आए और कुछ दीनी बातें बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस जलसे में मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ नसीहत की बातें लेकर आया हूँ। आप मेरी बातों को गौर से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। एक वक्त की बात है, एक नेक घराने का एक बच्चा बुरे दोस्तों की सोबत में उठने बैठने लगा। ये बात उनके अब्बू जान को पता चली तो उन्होंने उस बच्चे को समझाया, बुरों की सोबत तुम्हें भी बुरा न बना दे। तो उस बच्चे ने ये बात कहकर डाल दिया कि अब्बू जान आप फिक्र न करें, मैं उन जैसा बुरा नहीं बनूंगा। जब उस बच्चे ने बूढ़ों की सोबत न छोड़ी तो उनके वालिदे मोहतरम ने अपने असली तौर से समझाने का इरादा कर लिया। जब वो एक दिन घर आए तो बहुत सारे फल लेकर आए। उनमें से कुछ फल सड़े हुए भी थे और जबकि उनमें से कुछ फल घर वालों ने खा लिए और बाकी के जब रखने लगे तो अब्बू जान ने बेटे से कहा, उनमें से 1-2 फल सड़े हुए भी हैं, आप उन्हें निकाल लीजिए। तो अब्बू जान ने बेटे से कहा, अभी रहने दो, हम कल निकाल लेंगे।
दूसरे दिन जब बाप बेटे ने फल देखे तो उस सड़े हुए फल के आसपास वाले सभी फल खराब हो चुके थे। अब वालिद साहब ने बेटे को समझाया, देखो मेरे बेटे, सोहबत का कितना असर होता है। जो फल उससे दूर थे वो बच गए और जो फल उसके करीब थे वो खराब हो गए। तो बेटे ने अब्बू जान से कहा, मैंने तो कल ही कहा था आप उस खराब फल को निकाल लीजिए। तो अब्बू जान ने बेटे से कहा, मैं भी तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि अभी से बुरे दोस्तों की सोबत छोड़ दो, वरना अगर कहीं देर हो गई तो तुम भी उनके जैसे बुरे बन जाओगे। बच्चा अपने वालिद साहब की बात समझ गया और बुरे दोस्तों की सोबत से तौबा कर ली और नेक दोस्तों की सोबत में उठने बैठने लगा। अल्लाह ताला हम सबको बुरे दोस्तों की सोबत से बचाए, आमीन। मेरे दोस्तों, हमें नेक बनने के लिए क्या करना चाहिए? हमें नेक बनने के लिए हमारे माँ बाप, उस्ताद और बड़ों का अदब करना चाहिए, क्योंकि अदब के बगैर इल्म हासिल नहीं हो सकता। और जो कुछ हमारे उस्ताद हमें सिखाते हैं उन पर अमल करना चाहिए। हमारे उस्ताद ने हमें जो दुआएं सिखाई है, खाने की दुआ, पीने की दुआ, सोने की दुआ वगैरह वगैरह, और जिन जिन दुआएं सिखाई गई है वो सारे काम करने से पहले दुआएं पढ़नी चाहिए। तो पता चलता है कि इल्म से नेक नहीं बन सकते, अमल से भी नेक बन सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मदरसा नूरानी तालीमुल इस्लाम जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये था हमारे मदरसे नूरानी तालीमुल इस्लाम का बच्चा, जो हमें बहुत ही नसीहत भरी बातें अपने दोस्तों के लिए बता रहा था कि किस कदर हम नेक बन सकते हैं। हम माँ बाप और उस्ताद की अदब के बगैर नेक नहीं बन सकते, और हमें माँ बाप और उस्ताद जो सिखाते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अब आओ महफिल का रुख पलटते हुए मैं कुछ और तीन बच्चियों को दावत सुबह दूंगा कि वो और दीन की कुछ ज़रूरी और नसीहत आमेज़ बातें बयान करें। अहमद अब्दुल सत्तार शेख, अमान अल्ताफ़ पटेल, सादाब अकील शेख। इससे पहले एक ज़रूरी ऐलान समाप्त करें। 500 रुपये फैज़ल भाई की तरफ से पूरे मदरसे के जितने बच्चों ने हिस्सा लिया है उन सब के लिए दिए गए हैं, और दूसरे एक मुस्लिम भाई की तरफ से भी 500 रुपये सारे बच्चों जिन्होंने हिस्सा लिया है सबके लिए दिए गए हैं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदरसे के सारे बच्चों के लिए दिए हैं, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन भाई के घर गई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से भाई आया और सर पर हाथ रखकर कहा, आओ बहन अंदर आओ। बहन को 10,000 रुपए की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो भाई से बोल नहीं पा रही थी। बहुत हिम्मत करके बहन ने भाई से कहा, भाई मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, आप मुझे 10,000 रुपए दे दे।
नसीब है वो लोग जिनकी है बहनें। अपनी बहनों का ख्याल कीजिए, अपनी बहनों पर कुर्बान होना सीखिए, अपनी बहनों पर नर्म हो जाए नर्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी रज़ा बहन हज़रत सीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसने शुरू को फरमाया, नंबर 1 उनके लिए खड़े हो गए। नंबर 2 अपनी मुबारक चादर बिछाकर उस पर बिछाया। नंबर 3 और ये भी फरमाया, मांगो तुम्हें अदा किया, सिफारिश करो मांगो तुम्हें अदा किया जाएगा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। नंबर 4 और ये भी इरशाद फरमाया, चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। नंबर 5 वापस जाने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गुलाम, 1 टोंडी, 1 या 2 ऊँट अदा किए। बहनों को भूल गए हैं, बहन किस हाल में है, बीमार है, परेशान है, उन नहीं पता। न बहन के घर जाना, न बहन को घर बुलाना, ईद के दिन जाना तो दूर की बात है, फोन भी नहीं कर सकते। छोटी सी बात पर 10-10 साल, 20-20 साल तक बात अम्मी बहनों से बात नहीं करते। कब बात करते हैं? जब बहन नहीं आती, बहन की खबर आती है, फिर उसके घर जाते हैं, फिर जनाजे के सामने बैठकर माफ़ी मांगते हैं। काश ये माफ़ी जिंदगी में मांगी होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हमारे मदरसे के कुछ बच्चे जो बहन की अहमियत के हवाले से कुछ बहुत ही अहम बातें बयान कर रहे थे, जिन पे हम सारे मुसलमानों को वाकई इसमें गौर करना चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वाकई हमारे मुआशरे में ये बुराई नज़र आती है कि जब वालिदैन के इंतकाल के बाद विरासत में बहनों का जो हिस्सा होता है, अक्सर जगह ऐसा देखा जाता है कि वो हिस्सा उन्हें नहीं दिया जाता है। हालांकि आप गौर करें, अल्लाह ने कुरान मजीद में जब विरासत की तकसीम फरमाई तो ये नहीं कहा कि बहन का हिस्सा भाई से आधा है, बल्कि ये कहा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, भाई के मर्द के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। तो क्या मतलब ये कि जब तक बेटी का हिस्सा नहीं निकालोगे, बेटे का हिस्सा बनता ही नहीं, बेटे का हिस्सा बनता ही नहीं जब तक बेटियों का हिस्सा ना निकालो। इसमें एक ज़रूरी मसला आप सुन लें, वरासत जो है माँ बाप नहीं देते, वरासत माँ बाप देते ही नहीं, वरासत अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हक है। और इसमें ऐसा है, इसीलिए इसमें बंदा सामने से चल के भी माफ़ नहीं कर सकता। अगर आपकी बहन खुद ये कह दे कि भाई मैं हिस्सा नहीं लेना चाहती, आप मुझे मैं हिस्सा माफ़ करती हूँ, ये माफ़ करने वाली बहन गुनहगार है। जो अपना हिस्सा, जो अल्लाह का दिया हुआ हक ठुकरा रही है। वरासत एक ऐसी चीज़ है कि लेने वाला लेने से इनकार नहीं कर सकता और देने वाला देने से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए अपनी बहनों का हक उन्हें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हक है। तो बहनें खुद भी माफ़ करना चाहे तो माफ़ नहीं कर सकती। मसला तो यही है कि अगर भाई अगर न दे तो भाई सारी ज़िंदगी भी सजरे में सर रख के इबादत करता रहे, फिर भी वो मुस्तहिक़ नार है, वो जहन्नम के अजाब से नहीं बच सकता। और हद तो ये है कि बहन खुद माफ़ कर दे तो बहन भी गुनहगार है। ये शरीयत की तरफ से अल्लाह का दिया हुआ हक है, इसमें कोई माफ़ नहीं कर सकता। और इसमें कुरान हदीस के मुताबिक आप उलमा से रब्ता कर सकते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ने किसके लिए कितना हक मुकर्रर किया है। उस हिसाब से शरीयत के मुताबिक हर एक को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, वरना न देने वाला भी गुनहगार है और न लेने वाला भी गुनहगार है। तो इसमें अपनी बहनों को का हिस्सा जो नहीं देते हैं वो गुनहगार है। अब मैं बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नात शरीफ के लिए रेहान सईद को दावत सुखन दूंगा कि वो आए और अपने प्यारे अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ना सही सुनने से और सुनाने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर। बदलो मेरी भी तकदीर, बदलो मेरी भी तकदीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर। या गौसुल आजम अल मदद पीराने पीर अल मदद रोशन ज़मीर अल मदद, मैं हूँ तुम्हारे दर का भिखारी ऐसाए बगदाद ऐसाए बगदाद। वास्ता तुमको प्यारे नबी का, सुन लो मेरी फरियाद सुन लो मेरी फरियाद। तोड़ो गर्दिश की जंजीर, तोड़ो गर्दिश की जंजीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर। दर से अपने तुमने किसी मंगते को नहीं है टाला, मंगते को नहीं है टाला। आल नबी का सदका तुमने झोली में है डाला, झोली में है डाल। बारे पीर बेनज़ीर, बारे पीर बेनज़ीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर। गौस पिया जिलान तुम्हारी शान पे मैं कुर्बान, शान पे मैं कुर्बान। मैं भी तुम्हारे दर पे आऊं, दिल में है अरमान, दिल में है अरमान। दे दो ख्वाबों की तारीन, दे दो ख्वाबों की तारीन गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर। अपनी महफिल में आकर जलवे सबको दिखाना, जलवे सबको दिखाना। कादिर सारे झूम रहे हैं, सबकी बाग जगाना, सबकी बाग जगाना। आओ पीराने पीर, आओ पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर। बदलो मेरी भी तकदीर, बदलो मेरी भी तकदीर गौसुल आजम दस्तगीर, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर। या गौसुल आजम अल मदद पीराने पीर अल मदद रोशन ज़मीर अल मदद, सुन लो ए पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये था मदरसे नूरानी तालीम इस्लाम का एक छोटा सा बच्चा जो बड़े प्यारे अंदाज के अंदर हुजूर गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की शान में मनक़बत सुना रहा था। अब महफिल का रुख बड़ी तेज़ी से पलटते हुए मैं सवाल और जवाब हदीस वाले सामने से सवाल और जवाब के लिए दो बच्चियों को दावत सुखन दूंगा, मारिया जुबैर, आलिया वसीम। जब तक ये बच्चियाँ आती हैं ज़रूरी ऐलान समात फरमाए। एक मुस्लिम भाई की तरफ से 500 रुपया इस जलसे में हिस्से लेने वाले बच्चों के लिए दिया गया है और एक मुस्लिम भाई की तरफ से 1300 रुपये पूरे मदरसे के बच्चों के लिए दिया गया है और एक मुस्लिम भाई की तरफ से 250 रुपये हिस्सा लेने वाले बच्चों के लिए और दिया गया है। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जी जरूर पूछिए, मैं अपनी जानकारी के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो मेरा पहला सवाल है कि अजान कहने वाले को क्या कहते हैं? अजान कहने वाले को मुअज्जिन साहब कहते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि तकबीर कहने वाले को क्या कहते हैं? तकबीर कहने वाले को मुकब्बिर कहते हैं। तीसरा सवाल है कि एक अकेले नमाज पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अकेले नमाज पढ़ने वाले को मुनफरिद कहते हैं। मेरा चौथा सवाल है, जो लोग नमाज सब लोग मिलकर पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ मेरी बहन, उसे जमात की नमाज कहते हैं। ये पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं। जो लोग पीछे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मुक्तदी कहते हैं। मेरी प्यारी बहन, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी हमारे मदरसे की दो बच्चियाँ जो बहुत ही अहम मालूमात आवाम तक पहुँचा रही थी। अल्लाह इनके इल्म में बरकत मुसाफ़ा अता फरमाए। और आगे महफिल का रुख पलटते हुए मैं तकरीर के लिए उज़ैर मुस्तकीम मुंशी को दावत दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका वश्शाहिदीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज तलबाए किराम, आज का हमारा मौज़ू है इल्म की अहमियत। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमत अता फरमाई, मगर इन सब में सबसे बड़ी नेमत इल्म है। इल्म वो नूर है जो इंसान को जहालत के अंधेरों में से हिदायत की रोशनी में ले जाता है। इल्म ही इंसान को अल्लाह ताला की मारिफत अता करता है, नेकी और बदी में फ़र्क सिखाता है और दीन व दुनिया व आखिरत में कामयाबी का रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। तर्जुमा, आप फरमाएं, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? यानी अल्लाह ताला ने अहले इल्म का मकाम बहुत बुलंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। यानी इस्लामी भाइयों, तलबे इल्म सिर्फ किताबें पढ़ने का काम नहीं, बल्कि इल्म के साथ अमल, अदब, इखलास और तकवा भी जरूरी है। हमारे असराफ ने इल्म के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने रातों को जागकर इल्म हासिल किया और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजारों मील सफ़र किया और इमाम आज़म अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी पूरी ज़िंदगी दिन की खिदमत में गुजारी। कुल्लियतुल मुस्लिमीन और मुसलमान सिद्दीक़ जैसी अज़ीमी दीनी किताबें हमें यही सबक देती है कि तालिबे इल्म को नेक अमल, इखलास और मेहनत के साथ इल्म हासिल करना चाहिए। एक कामयाबी तालिबे इल्म वही है जो अपने असातिज़ा का अदब करे, वक्त की कदर करे और अल्लाह ताला की रज़ा में इल्म हासिल करे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत से तलबा वक्त को फजूल कामों में जाया कर देते हैं। मोबाइल, खेलकूद और बेफायदा मशगले
सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। और ज़रूरी ऐलान है कि एक मुस्लिम भाई की तरफ से 500 रुपये हिस्सा लेने वाले बच्चों के लिए दिए गए हैं और 200 रुपये और बच्चों के लिए दिए गए हैं। और हमारे इरफान भाई की तरफ से भी 3250 रुपये पूरे मदरसे के बच्चों के लिए दिए गए हैं। और ये मुस्लिम भाई की तरफ से और 500 रुपये सारे बच्चों के लिए दिए गए हैं। आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश है कि हमारे जो भी बच्चे स्टेज पर आकर बोलते हैं, अल्लाह हमें चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई करें। और एक मुस्लिम भाई की तरफ से सारे बच्चों के लिए 500 रुपये दिए गए हैं। एक मुस्लिम भाई की तरफ से और 500 रुपये सारे बच्चों के लिए दिए गए हैं। आप लोग बातों से गुरेज करें, गौर से जो बच्चे बयान कर रहे हैं या जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसे गौर से सुने और सुभान अल्लाह माशा अल्लाह की दाद देकर उनकी हौसला अफजाई करें। अब मैं और 3 बच्चियों को दावत सुखन दूंगा। रूहीना शब्बीर शेख, माहिरा अब्दुल पटेल, आयशा फैजल पटेल, जो आए और वालिद की अजमत के हवाले से कुछ बातें बयान करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बू, बाबा, पापा, ये हिदनैन मीठे जुमले हैं ना। आज हम जो कुछ है वो अपने वालिद की वजह से गौर करें। हमारे वालिद ने हमारी बहुत खिदमत की है, हमें हर वो चीज़ लाकर दी जिसका हमने कहा। कभी हमें मोहब्बत से उछालते, हम हंसते, थगन से उनका साथ खुल जाता। हम कहते अप्पू हमें मज़ा आ रहा है। कभी अपनी पीठ पे सवार कर लेते, थक जाते, पसीने पसीने हो जाते, बस वो हमारी खुशी को देखते। याद रखे बाप वो कीमत की है अजीम हस्ती जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अता नहीं कर सकती। हमें भी उनकी खिदमत करनी है, उनका और कहना मानना है। उनको आता देखकर खड़े हो जाए। जब अब्बू बाहर से आए तो पानी पेश करे और उनका हाथ चूमे।
पूरी करे? क्या उनका दिल नहीं चाहता कि बेटा उनकी पसंद की चीज लेकर आए और बोले अब्बू मैं आपकी पसंद की चीज लेकर आया हूँ, चलो हम दोनों साथ में मिलकर खाते हैं। याद रखिए वालिद का कोई नेमत बदल नहीं है। अगर आपके अब्बू नाराज है आपसे, आपने उनके साथ लड़ाई की है, उनके साथ बदतमीजी की है, उनका दिल दुखाया है, तो फौरन उनसे माफी मांगे। अब भी उठे और बोले अब्बू 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 मुझे माफ कर दे, बाबा मुझे माफ कर दे। यकीन रखिए आप कदमों की तरफ झुकेंगे तो आपको झुकने नहीं देंगे, बल्कि अपने सीने से लगा लेंगे। दिल दुखाना छोड़ दे माँ बाप का, वरना है इसमें खसारा आपका। कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी, कर्ब में वरना सजा होगी कड़ी। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी छोटी छोटी बच्चियाँ जो वालिद के अज़मत के हवाले से बहुत ही अहम बातें बता रही थी। ले बेटा ले। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अब वक्त की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मैं नाज शरीफ के लिए दावत सुखन दूंगा नसीर अकील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात शरीफ सुनने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, तेरा वस्त बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रसाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरे एक नजर के तालिब, तेरी एक सुगन पे कुर्बा। नबी जी तेरी एक सुगन पे कुर्बा। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे सैदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, ये रंग बहार गुलशन, ये गुल और गुल का जोवन, तेरे नूर कदम का दोवन, तेरे नूर कदम का दोवन, इस दोवन की रानाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सवाल और जवाब के लिए मैं दावत सफ़र दूंगा हसनैन अल्ताफ़ अदनान साजिद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे सवालों के जवाब दोगे? जी जरूर पूछिए, मैं अपनी जानकारी के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्या अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कहना जायज़ है? अल्लाह तबारक व तआला के लिए अदब वाले अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल करीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वगैरह ऐसे अल्फाज जिनमें बेअदबी पाई जाए उस अल्फाज से बचना चाहिए। क्या नबी या किसी दिन की बातों का मजाक उड़ाना खतरनाक है? जी हाँ, दिन की किसी भी बात या अंबिया इकराम का मजाक उड़ाना सख्त हराम है, बाज़ सूरतों में कुफ्र तक पहुँचा देता है। क्या ये कहना कि अब अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लफ्ज़ बोलना कैसा है? ऐसा कहना सख्त खतरनाक है और कुफ्र तक पहुँचाने वाला लफ्ज़ है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जिन लोगों का नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल कय्यूम, अब्दुल गफ्फार है, उनको रहमान, कय्यूम या गफ्फार कर पुकारना जायज़ है? इस तरह पुकारना जायज़ नहीं। कय्यूम कय्यूम रहमान ये अल्लाह ताला की सिफाती नाम है। इन्हें अब्दुल रहमान, अब्दुल गफ्फार करके पूरे नाम के साथ पुकारना चाहिए। मेरे भाई, मेरे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो सवाल जवाब बच्चों ने किए जो हमारे मुआशरे में आज पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी किसी का नाम अब्दुल गफूर है तो लोग सिर्फ गफूर गफूर कहते हैं, किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो सिर्फ रहमान रहमान कहते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए, ये सख्त हराम है। जिसका नाम अल्लाह के नाम से है, जैसे अब्दुल रहमान, अब्दुल कदीर, अब्दुल कादिर, तो उसे सिर्फ कादिर, रहमान, रहीम नहीं बोल सकते, पूरा नाम बोलना पड़ेगा। अब्दुल रहमान, रहमान का बंदा, अब्दुल कादिर, कादिर का बंदा, अब्दुल गफूर, गफूर का बंदा, क्योंकि वो गफूर का बंदा है, वो गफूर नहीं है। अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। तो अल्लाह के नाम के से जो नाम रखे जाते हैं उसमें आपको पूरा नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल गफूर, अब्दुल करीम ये बोलना पड़ेगा। सिर्फ रहमान बोलना ये हराम है। और मैं महफिल को रुख आगे बढ़ाते हुए तकरीर के लिए हसनैन कासिम अली सैयद को दावत दूंगा। एक मुस्लिम भाई की तरफ से 2000 रुपये पूरे मदरसे के बच्चों के लिए दिए गए हैं। अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलिल करीम व ज़ालिका वश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़िरीन मजलिस, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी, उस पर कुछ रोशनी डालने से पहले हम सब मिलकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़िरीन मजलिस, आज की इस बरकत भरी महफिल में हम कुरान मुक़द्दस की एक अजीम आयत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की शान में इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम।
सूरह कलम आयत नंबर 4। और बेशक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही बड़े और बुलंद अखलाक पर फाइज है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और माँ बहनों, ये बहुत बड़ी बात है कि खुद अल्लाह ताला अपने महबूब के अखलाक की तारीफ फरमा रहा है। आइए हम देखते हैं कि हमारे नबी की ज़िंदगी कैसी थी और हमें उनकी ज़िंदगी से क्या सीखना चाहिए। मोहतरम हाज़िरीन मजलिस, आज हम देखते हैं कि अखलाक क्या है और अखलाक का मतलब क्या है। अखलाक का मतलब ये है कि हमेशा सबके साथ अच्छे से बात करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सबके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, बड़ों की इज्जत करना चाहिए, छोटों पर शफकत करना चाहिए। मोहतरम हाजिरीन मजलिस, इंसान का असली हुस्न उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके अखलाक है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत जाहिर करने से पहले भी मक्का में अमीन और सादिक कहलाते थे। दुश्मन भी आपकी सच्चाई पर भरोसा करते थे और आपकी रहमदिली का आलम ये था कि जब मक्का मुअज्जमा फतेह हुआ तब वही लोग वहाँ मौजूद थे जिन लोगों ने आपको गालियाँ दी थी, आप पर पत्थर बरसाए थे, आपकी राह में कांटे बिछवाए थे, मगर मेरे आका ने हुक्म दिया आज तुम सब पर कोई इल्जाम नहीं, सबको आज़ाद कर दिया गया है और सबको माफ़ कर दिया गया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इस बात पर मौलाना अल्लामा इकबाल क्या खूब फरमाते हैं, हर मुश्किल का हल मिलेगा उनकी शरीयत के दौरान, हर मुश्किल का हल मिलेगा उनकी शरीयत के दौराने से। अखलाक का वो सूरज है जो चमकेगा इनके रोशनी में, अखलाक वो सूरज है जो चमकेगा हर रोशनी में। कि मोहम्मद से वफा तोड़े तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं बड़ी तहज़ीब के साथ सवाल जवाब के लिए दो छोटे बच्चों को दावत दूंगा, जियान मोइन, जिशान मोइन राज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना खाने से पहले पढ़ने की दुआ। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। सुनना भूल जाए तो कौन सी दुआ पढ़े? बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर। खाना खाने से बाद पढ़ने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। दावत खाने के बाद पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा अतिमन अतअमनी वस्क़िमन सक़ानी। दूध पीने के बाद पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु। सोने से पहले पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोने के बाद पढ़ने की दुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नशूर। बूढ़ों को बाद तो कौन सी दुआ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अब बड़ी तेजी के साथ इस महफिल की आखिरी कड़ी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के लिए शेख मोहसिन रारा को दावत दूंगा। ये नहीं चाहिए
थे दो चार छः बच्चों के भी ऐसे है तो उसमें 20 करके सोच जाएगी ना 20 करके सोच जाएगी ना उसमें हिसाब नहीं दिया नाते रसूल सुनने और सुनने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ओ करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। ओ करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे। याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे। और लिपटना मुल्तज़म से वालिहाना बार बार। और लिपटना मुल्तज़म से वालिहाना बार बार। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। कौन है जो की सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। कौन है जो की सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी है बेशुमार। 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 आप ही कुछ कीजिए ना ए हबीबे किरदार। आप ही कुछ कीजिए ना ए हबीबे किरदार। जज़ाकल्लाह।